सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। कैसा होना चाहिए एक ब्राह्मण? ब्राह्मण को क्या होना चाहिए? बोले विरक्त इंद्रियार्थेषु, अर्थ के प्रति कामना नहीं, धन के प्रति कोई लालसा नहीं, मांगने से ब्राह्मणता नंबर 2 पे आती है, गिरती है। और मेरे भगवान को सबसे प्रिय मेरे ब्राह्मण ही है, तो वो कभी उनको गिरा हुआ नहीं देखना चाहते। जिनके रक्षार्थ हेतु मेरे भगवान ने विप्रधेनु, सबसे पहले विप्र, पहला और ब्राह्मण चाहे कोई भी हो, चाहे वो आपके घर में आकर के रुद्राभिषेक का पाठ कराता है, आपके घर में आकर के गृह प्रवेश करा रहा है, आपके यहाँ महामृत्युंजय का जाप करा रहा है, आपके यहाँ सच्चंडी करा रहा हो, आपके यहाँ सप्ताह ज्ञान यज्ञ श्रीमद् भागवत महापुराण करा रहा हो, आपके यहाँ रामचरितमानस आकर के पढ़ के जा रहा है, आपके बच्चे का नामकरण करा रहा है, कराने के बाद अगर वो मांग रहा है या कराने आने के लिए वो कहता है कि इतना दो तो मैं कराऊंगा, उसने अपने ब्राह्मणत्व पर दाग लगा दी, उसने अपने स्वरूप का धूमिल हो गया है सब। अगर आप एक ब्राह्मण होने के बाद उसके तत्व को, उसकी प्रतिष्ठा को, उसके महात्म को, उसके प्रभुत्व को बरकरार नहीं रख सकते, तो आपको मनुष्य भी नहीं बनाना चाहिए था मेरे भगवान को। क्योंकि ब्राह्मण केवल एक साधारण व्यक्ति नहीं होता है बंधुओं। आपके घर में किसी का विवाह कराना हो तो नवजीवन का शुभारंभ कराने के लिए आपको ब्राह्मण की आवश्यकता पड़ेगी। आपके बालक का अगर आपको नामकरण तक कराना है तो उसके लिए तुम्हें ब्राह्मण को बुलाना पड़ेगा। मुहूर्त दिखवाने के लिए आपके घर में धर्म का पदार्पण केवल एक ब्राह्मण ही कर सकता है, उसके बाद आपकी गृहिणी। लेकिन मांगने वाला अगर ब्राह्मण है तो वो मांग करके तो पाप का भागीदार बन ही रहा है, और उसकी उतनी मांग भी अगर सामने वाला दे रहा है तो वो भी उसी नरक में जाएगा जिसमें वो जाएंगे। किए हुए किसी भी धर्म के कार्य के लिए, हाँ, आए हुए ब्राह्मण को यज्ञ करने के बाद दक्षिणा देना ये उस यजमान का नैतिक कर्तव्य है, ये उस यजमान का धर्म है, क्योंकि यज्ञ की पत्नी दक्षिणा है। कोई यजमान अगर अपने यज्ञ की साफल्यता, अगर अपने यज्ञ को सफल कराना चाहता है तो वो दक्षिणा जरूर देगा। प्रेम से बोलो। लेकिन अगर आप एक ब्राह्मण होने के बाद में उससे ये कहते हैं कि मुझे आप पहले ये वचन दीजिए कि मेरी इतनी दक्षिणा जो मैंने ये मांगी है आप देंगे तो ही मैं अपने घर से गाड़ी में बैठूंगा, दिस इज नॉट डन। ये नहीं है। प्रेम से बोलो। एक ब्राह्मण के ब्राह्मणत्व को कोई भी ब्राह्मण गिराए नहीं। ये दुर्भाग्य है मेरा कि मुझे इस बात पर चर्चा भी करनी पड़ रही है आज, क्योंकि बंधुओं एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, कभी भी ताली एक हाथ से बजती नहीं है।
और मैं स्वीकार करता हूं इस बात का कि ये कली का प्रभाव ऐसा है कि समाज में आज सब गलत जा रहे हैं। मेरे भागवत जी के लिए लोग पैसे मांगते हैं, गोविंद की कथा कराने के लिए लोगों ने इसे पैसे का व्यापार बना दिया है। बड़े बड़े नाम और बड़ी बड़ी डिग्रियों के हो जाने से आप योग्यवान हो सकते हैं, विद्वान हो सकते हैं, लेकिन आप एक श्रेष्ठ ब्राह्मण कभी नहीं कहला पाएंगे। क्या करेंगे पैसे का? जो धर्म के ही काम में नहीं लगा पा रहे हो तो वो धन तुम्हारे काम में भी नहीं लगेगा। ब्राह्मण को चाहिए कि वो कभी मांगे नहीं, और वो यजमान जो ब्राह्मण को बुला रहा है अगर उसे तृप्त करके नहीं भेज सकता तो धिक्कार है उसके यजमान होने पर। वो नहीं मांगे, आप तृप्त करो उसको। क्या चाहता है एक ब्राह्मण? सम्मान, प्रेम से कोई उसको भोजन कराए, और विधिवत जो उसके यज्ञ की दक्षिणा आज के समय में बनती है जिससे वो अपने परिवार को पाल सके, आप उतना दीजिए। लेकिन उसने मांग सागर की कर दी है, तुम उसे सागर दे रहे हो, फिर गली गली जाकर के उन्हीं ब्राह्मणों को बदनाम करते हो कि वो तो मांगने लग गए हैं आजकल, उन्होंने तो ये मांगने का व्यापार बना दिया है। तो देते क्यों हो फिर जब बोलना होता है तो? शर्म नहीं आती है? कथा करने वाले एक ब्राह्मण की बुराई करते हो, पहले उसको बुलाते हो, रुपए देते हो मनचाहा, फिर गांव में जाकर बदनाम करते हो कि वो तो मांगने लग गए। तुमने देख करके गलती करी है, उन्होंने मांग करके गलती करी है, और समाज में कह करके तो तुम तो सबसे बड़े गलत काम कर रहे हो। नहीं, ब्राह्मणोस्य मुखमासी, मेरे मुख में विराजमान है मेरे ब्राह्मण। मेरा आप लोगों से हाथ जोड़ करके ये निवेदन है, किसी भी ब्राह्मण के लिए किसी भी प्रकार की भावना अगर आपके हृदय में आती है कि ये मांगने वाला है, तो उसको आप बुलाइए मत, लेकिन उसकी निंदा मत करिए। गलत तो वो करेंगे ही, अगर कुछ ब्राह्मण गलत कर रहे हैं भोगेंगे, आप भी भोगेंगे फिर।